बटेंगे? हम कहाँ बटे हुए हैं? हम भारत की एकता, हम भारतीय हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई बटेंगे कहाँ? कौन काटने वाला है? हम कौन बांटने वाला है? हम सब भाई भाई हैं। अच्छा इनके हाथ में पुलिस है, इनके हाथ में सारे प्रशासन है, एलजी बेलजी सब क्या कर रहा है? ईडी सीबीआई क्या कर रहा है ना? इनके हाथ में सब कुछ है। एक क्राइम बढ़वा रहे हैं, जिनकी देश के अंदर में साजिश ये करवा रहे हैं। हर जगह देश के अंदर में, दिल्ली हो चाहे तमाम जगह हो, इनकी साजिश होती है। इनके बाबा साहब हमारा महापुरुष हैं, उन्होंने संविधान से हमें अधिकार मिला है पढ़ने लिखने, है ना? जितने भी अधिकार है रहने जीने का अधिकार हमें बाबा साहब ने देने। तो अब तक में ये तो राजतंत्र का समर्थक था। दिल्ली में इस समय चुनाव का माहौल है और यहाँ पर लगातार जो सियासी हलचलें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लगातार यहाँ पर जो लोगों के बीच में ओपिनियन है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। इसी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक शख्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालू प्रसाद है। लालू प्रसाद जी नाम है इनका। लालू जी कैसे देख रहे हैं दिल्ली को? आपकी जो चुनाव का माहौल बना हुआ है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो घमंड नहीं करते हैं। अभी हमारे पार्टी का जो हम मेहनत कर रहे हैं, इस बदौलत अभी दिल्ली में हमने डोर टू डोर गया। इसे लगता है कि हमारा कम से कम 80% वोट हमारे साथ है। 80% दिल्ली का 80% वोट, लगभग 60 से 65 सीटें आपके पास आ रही हैं। 70 हमारे 80% वोट के समझते हैं। 15% ने 15% बीजेपी, 5% कांग्रेस की है, तो 15% के अंदर वोट लाएगा। जमानत जब्त होगी उनकी, है ना? जो काम किए हैं, काम की राजनीति आई है देश के अंदर में। पहले लूट की राजनीति होती थी, नेताओं का चाचा दादा काका इत्यादि लूट के खा लेता था। लेकिन आज जनता को मिल रही है सारी सुविधाएं। उसे बीजेपी पहले बौखला गया है कि जनता सुविधा क्यों दे रहा है, जनता को माथे पर चढ़ा रहा है। तो जनता तो भाई माथे पर चढ़ के भगवान जनता हमारी है। बीजेपी कह रही है कि फर्जी वोट बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा किया जा रहा है। साथ में अरविंद केजरीवाल जी भी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि फर्जी वोट बढ़वा रहे हैं। हम डोर टू डोर कैंपेनिंग किया, पाया कि इन्होंने वोट काट दिया है। अच्छा। यादवों को वोट काट दिया, ओबीसी दलित और माइनॉरिटी को वोट काट दिया। ऐसा क्यों? ऐसे देश में इन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। जातिवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर बीजेपी वालों ने कराए वोट बढ़वाया है। जिसके वोट का अधिकार है, जिसकी उम्र हो गया 18 साल, वो तो वोट नहीं बनेगा। उसका वोट बनना कि नहीं बनना है? वो तो ये जो कर रहे हैं कि ये रोहंगे जो चिल्ला रहे हैं, तो बॉर्डर पर इनकी सेना है ना, वहाँ आने क्यों दे रहा, अंदर घुसने क्यों दे रहा? फिर सेना क्या कर रही है? इनकी सेना क्या कर रही है? वो ये क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? ये जानबूझकर देश के अंदर को, देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, देश को तबाह बर्बाद करने की राजनीति करा है ना? लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल साहब देश को जोड़ने का काम करेंगे, देश को जोड़ रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए हम सब कुछ नशवा करने के तैयार हैं। अच्छा, दिल्ली में जैसा आपने रोहिंग्या का जिक्र किया, बीजेपी लगातार धर्म के आधार पर राजनीति करती है, ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगता है। क्योंकि सदन के अंदर संजय सिंह जी ने कहा कि आप अगर दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए आओ तो मुद्दों पे आना, धर्म जाति पे मत आना। पहले तो हमारे संविधान में हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमें धर्म की बात करना नहीं है। धर्म की बात करने वालों को जेल होना चाहिए, उन्हें सजा मिलना चाहिए। धर्म की बात करने वालों को सजा मिलना चाहिए। धर्म आस्था है, हम धर्म मनाएंगे आस्था से, किसी का थोड़े धर्म मनाएंगे हम। कोई वादे वाले कह देगा कि तू ये धर्म मनाओ, ये बोलो, ये वो कहने बोल देंगे। धर्म मतलब सुबह वो शाम उठते हैं, ऊपर वाले का हाथ करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले का सभी देन है। एक एक चीज़ है ना, हम में, तुम में, खड़क हम में, कन कन में भगवान है, तो ये कनिष्क मान लेंगे। ये बीजेपी कर रहे, हजारों साल लोग भगवान का नाम ले रहा है, यहाँ से थोड़े ले रहा है, इसको नहीं भगवान का नाम ले रहे लोग। ये तो झूठ मूठ करके चिल्ला करके काम करना नहीं है। इनको देश के बारे में शिक्षा बढ़ाना है नहीं, इन्हें स्वास्थ्य मजबूत करना है नहीं, इन्हें रोजगार के लिए उद्योग खोलना है नहीं। इन्हें तो लूट करके देश के पैसे के लाखों करोड़ रुपये अडानी अवानी को, मेहुल चंद को, नीरव मोदी को, संदेशरा को देखिए भगा दिया 16 लाख करोड़ रुपया। उस समय देश की व्यवस्था तबाह हो गई, बर्बाद हो गया। ये देशभक्त नहीं है, देश को तोड़ने वाले लोग हैं। इनकी सत्ता चेंज होने दीजिए, इनके एक नेता जेल के अंदर में होगा, सच में होगा। हमारे केजरीवाल साहब को अंदर क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन ये अंदर करेंगे ना ये लोग को, तो लाखों करोड़ रुपया देश को बर्बाद करने के इस आरोप हम लगाते हैं। आज हमको आज शीश माल कर रहा, शीश माल बना लिया। ये बीजेपी वालों, तूने दिन मार्ग पर जो बनाया दोनों ओर, हमें लाखों कमरे बनाए, हजारों कमरे बनाया, उसके से पैसा है, हमारे देश का पैसा है। अडानी को कर्ज माफ करके उसे टैक्स लेकर के उसे बनाया। तो हम तो शीश माल बनाए तो मुख्यमंत्री का आवास है, वो छत चूर रहा था, जनता जाती थी, वो जनता दरबार लगता था, वो छत गिरने वाली थी, तो उन्होंने मरम्मत करवाया, उन्होंने केजरीवाल साहब ने शीश माल बना लिया। झूठ के शीश माल। अच्छा, धर्म जाति का मुद्दा दिल्ली में चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। काम की राजनीति, शिक्षा की राजनीति, स्वास्थ्य की राजनीति,
पढ़ाई की राजनीति चलेगी, हम बिजली पानी शिक्षा योगी जी तो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे। हम कहाँ बटे हुए हैं? हम भारत की एकता, हम भारतीय हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई बटेंगे कहाँ? कौन काटने वाला है? हम कौन बांटने वाला है? हम सब भाई भाई हैं। अच्छा, बीजेपी ने अभी तक एक भी नाम अनाउंस नहीं किया दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी ने सब नाम अनाउंस कर दिए। इन्होंने सर्वे कर लिया है, 80% वोट है ना आम आदमी पार्टी आ रही है, 5% वोट कांग्रेस की है, 15% वोट इनकी है। ये डर से अपने कैंडिडेट घोषणा नहीं कर रहे, घोषणा करे डर से। अच्छा, मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा बीजेपी की तरफ? हमें मालूम नहीं कि किसको चेहरा घोषित करेगा। हमारा केजरीवाल साहब मुख्य चेहरा है। हमें मालूम नहीं कि बीजेपी कौन चेहरा कौन लेगा, किसको लेगा। अभी कह रहे थे आतिश जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छी मुख्यमंत्री हैं, तो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर लिया जाना चाहिए। ये हमारे पार्टी के फैसला होगा, जो पार्टी वाला फैसला करेंगे, जो केजरीवाल साहब फैसला करेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक जो फैसला होगा वो मान्य होगा, हम मानेंगे हम लोग। अच्छा, तो अभी ये बात भी आई कि राजधानी में क्राइम बहुत बढ़ गया है, इसको लेकर केजरीवाल जी ने भी, इनके हाथ में पुलिस है, इनके हाथ में सारे प्रशासन है, एलजी बेलजी सब क्या कर रहा है, ईडी सीबीआई क्या कर रहा है ना? इनके हाथ में सब कुछ है। एक क्राइम बढ़वा रहे हैं, जिनकी देश के अंदर में साजिश ये करवा रहे हैं। हर जगह देश के अंदर में, दिल्ली हो चाहे तमाम जगह हो, इनकी साजिश होती है, इनकी बदनाम करने की साजिश होती है। महिला या जो सम्मान योजना है उसके लिए कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, एलजी ने भी इसके आदेश दे दिए हैं। देखिए, महिला सम्मान योजना हमारे रग-रगों में, हमारे खून में महिला का सम्मान करने की हो गई। इन्हें महिला का भी सम्मान तो किया नहीं इन लोगों ने तो कहा है ना, राम को सीधा साला कर दिया, राम को सीधा साला कर दिया। हमें सीताराम कहते हैं, वो बोलता है जय श्री राम खाली बोलो। अरे सीता कहाँ चल गई? तो महिलाओं के बीजेपी वाला कभी सम्मान नहीं किया है, नहीं करेगा है ना। हम लोग है ना महिलाओं को सम्मान के लिए सम्मान राशि हमारे माननीय केजरीवाल साहब 21 रुपये देंगे, हम जितनी बार देंगे। अच्छा, ऑटो वाले की योजनाएं की हैं, संजीवनी योजनाएं, सब योजनाएं लागू होंगी जीत के बाद? सभी योजनाएं हमने जो कहा था किया था। हमने कहा था पहले चुनाव में कि हम बिजली माफ करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, किया। पानी फ्री करेंगे, किया। हमने कहा था मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, बनाया। हमने कहा था बस यात्रा फ्री किया, हमने कि नहीं किया? तो जो वादा केजरीवाल साहब किया वो पूरा किया। तो जो करे पूरा होगा, इसे लड़कर करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़कर करेंगे, किए हैं हम लोग। आखिरी सवाल की 70 में 70 आम आदमी पार्टी को आ रही है। देखो 70 में 70 हमें वोट आ रही है हमारी महिला, सब खुश है, सब खुश है। दे देना साथ, ये लोग बेईमानी ना करे ना, इनको 2 सीट नहीं आएगा। बेईमानी नहीं करेगा, देश के अंदर में 2 सीट नहीं आएगा इनकी। बेईमानी का मतलब क्या है? बेईमानी मतलब ये मैंने कि जितने चुनाव आयोग के जितने अधिकार से वो धमका देता है ना। इनके 2 सीट नहीं आएगा, 1 सीट आएगा नितिन गडकरी का आएगा सीट इनके। मैं बताता हूँ, लोकसभा में बता रहा हूँ, एक किसी और जो बने इनके आएगा, बस नितिन गडकरी काम करता है, बस कोई नहीं काम कर रहा है। बाकी 2 सीट इनके आगे देश के अंदर में है ना, देश चला रहा है, देश को लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है ना। शिक्षा के और काम के कहीं बता दो, देश के अंदर में कहीं कॉलेज खोला हो तो इसका राह उत्तराखंड मेरे साथ चलिए, वहाँ की स्कूल टूटा फूटा है, वो छत निजी भूमि है ना, टूटा फूटा है, स्कूल है नहीं, बच्चे पढ़ाई होती नहीं है। उत्तराखंड में गाँव को घुमाऊँ, 200 गाँव घुमाऊँ, नानक मत्ता, खटीमा है लक्सर। हमने चुनाव में किया था, एक स्कूल कहीं मिला नहीं, एक स्कूल नहीं मिला हमें गरीबों को पढ़ने के लिए। प्राइवेट स्कूल में जहाँ फीस है 10,000 रुपया हो, हमारे गरीब बच्चे दे पाएगा? हमारे 1 दशक तनख्वाह ही है, हमारे 4 बच्चे हैं, तो 40 रुपये कहाँ से लाएंगे हम? तो इन्होंने शिक्षा को बर्बाद करने के लिए ये तो कहना इनको है कि पढ़ा लेंगे तो हमें मथे पर करे। अरे हमें बाबा साहब अम्बेडकर के जो शिक्षा अधिकार दिया, बाबा साहब के अम्बेडकर जी का जिक्र आपने कर दिया। कुछ दिनों पहले बीजेपी के नेता और गृह मंत्री जो हैं देश के, अमित शाह, उन्होंने कहा कि इतना अगर नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिलता। भगवान का नाम सुबह शाम हम लोग लेते, उठ के लेते हैं। बाबा साहब हमारा महापुरुष हैं, उन्होंने संविधान से हमें अधिकार मिला है पढ़ने लिखने है ना, जितने भी अधिकार है रहने जीने का अधिकार हमें बाबा साहब ने देने। तो अब तक में ये तो राजतंत्र के समर्थक था। आरएसएस के लोग है ना, जनसंघ के लोग, इन्होंने किसका समर्थक था? राजा का समर्थक था। महात्मा गांधी को इन्होंने है ना, माथुराम गोडसे ने मारा। क्यों मारा? देश को आज़ादी क्यों किया? ये इनको कहना था बीजेपी वालों को। क्यों किया? क्योंकि ये अंग्रेजों के जादूकार बन करके हमारे देश की जनता के ऊपर अत्याचार कर रहा था। उस अत्याचार को हमारे है महात्मा गांधी रोका, बाबा साहब अम्बेडकर ने रोका, इसके ये लोग जलन से कि क्यों उन्होंने आज़ादी दिला देश को, इसलिए उन्होंने बाबा साहब को मारा, उनको महात्मा गांधी को मारा था।
देखिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली और बातचीत के दौरान बहुत सारे मुद्दों पे बात की। कुल मिलाकर दिल्ली का जो रुझान है वो नज़र आता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव बनाती हुई नज़र आ रही है और सबसे बड़ी बात कि जो लोग हैं वो ये समझ पा रहे हैं कि धर्म जाति हिंदू मुस्लिम करके उनका विकास नहीं होगा, बल्कि समाज को बेहतर दिशा और दशा देने की ज़रूरत है, बेहतर तरीके से विकास करने की ज़रूरत है ताकि जो भविष्य है देश का वो बेहतर दिशा में जा सके। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें क्योंकि हम ऐसे मुद्दों पर लगातार आपके सामने प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ से आप जुड़े रहिए। नमस्कार।